आदाब, ये आकाशवाणी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पानी के तहफ़्फ़ुज़ और सफाई सुथराई में हुसूलियाबियों के लिए ख़वातीन की बेलौस खिदमत की बात कही है। सदर जमहूरिया ने नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान अता किए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पीएम गति शक्ति कौमी मास्टर प्लान भारत के बुनियादी ढांचे और उसके कसीर मॉडल लॉजिस्टिक्स की शक्ल को तब्दील कर देगा। वज़ीर आज़म ने बुनियादी ढांचे और सरमायाकारी के मौजू पर बजट के बाद के एक वेबिनार से खिताब किया। नौजवानों के उमूर और खेलों के वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने पंजाब के रोपड़ से युवा उत्सव इंडिया एक्ट 2047 का आगाज किया। सोने के उन जेवरात की फरोख्त पर अगले महीने से पाबंदी आयद की जाएगी जिन पर 6 हिस्सों के कोड वाले हॉलमार्क का निशान नहीं होगा। और क्रिकेट में आज शाम मुंबई में ख़वातीन के प्रीमियर लीग का पहला सीजन शुरू होगा। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 मुहिम का आगाज किया। इस मुहिम का मौजू है पीने के पानी के लिए पायदार वसाइल। इस प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि पानी का तहफ़्फ़ुज़ और बंदोबस्त भारत के लिए निहायत ही अहमियत का हामिल मसला है, क्योंकि मुल्क में महज 4% पानी के वसाइल दस्तयाब हैं। उन्होंने कहा कि गैर मंसूबाबंद तरीके से शहरकारी के सबब पानी को महफूज करने के रिवायती तरीके मुल्क में नजरों से ओझल हो गए हैं। सदर जमहूरिया ने इस बात को उजागर किया कि इसके सबब दुनिया पानी की कमी और आलमी तमाज़त का सामना कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि नई टेक्नोलॉजियों को अपनाते हुए पानी को जखीरा करने की रिवायती तरीकों का बंदोबस्त और जखीरा किया जाना वक्त की जरूरत है। पानी के तहफ़्फ़ुज़ और सफाई सुथराई में ख़वातीन के रोल को तस्लीम करते हुए सदर जमहूरिया ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन और कौमी आबी मिशन के मुख्तलिफ ज़ुमरों के तहत स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 अता किए। ये अवार्ड्स स्वच्छ सुजल भारत को बनाने के सफर में बुनियादी सतह की ख़वातीन के ताउन और क़यादत को तस्लीम किए जाने के सिले में दिए जाते हैं। इस मौके पर उन्होंने जल शक्ति से नारी शक्ति पर एक वीडियो और एक यादगारी टिकट का भी आगाज किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जल शक्ति के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश क़यादत के तहत भारत ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि पानी के शोबे में अमृतकाल एक हकीकी इनकलाब है और इसने पानी के तहफ़्फ़ुज़ के नजरिए को मजबूती अता की है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और छोटी, बहुत छोटी और दरमियाना दर्जे की सनतों के मरकजी वजीर नारायण राणे ने आज राजस्थान के कोटा शहर में MSME सनती नुमाइश और मेले का इफ्तिताह करेंगे। इस 3 रोजा मेले का इनेकाद MSME की मरकजी वजारत के जानिब से किया जा रहा है। नुमाइश का मकसद हडौती खित्ते के नौजवानों और सनतकारों को इख्तिरा से जोड़ना है और उनमें हुनरमंदी और सलाहियत को फरोग देना है। मुल्क भर के 300 से ज्यादा MSME सनतकार इस मेले में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें इंजीनियरिंग सेक्टर, स्टार्टअप्स, खादी, देही सनतें, ज़राअत और खुराक को डिब्बाबंद करने की सनत, गैर मुल्की बरामदात और जूट बोर्ड से मुंसलिक MSME शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि इस साल का बजट बुनियादी ढांचे के सेक्टर को नई पैदावारी तवानाई अता करेगा। जनाब मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचे का फरोग मुल्क की तरक्की के अमल में हमेशा ही एक कलीदी सुतून रहा है। वज़ीर आज़म ने ये बात पीएम गति शक्ति कौमी मास्टर प्लान के साथ बुनियादी ढांचे और सरमायाकारी लॉजिस्टिक्स की कारकर्दगी में बेहतरी के मौजू पर बजट के बाद के एक वेबिनार से खिताब करते हुए कही। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमी बुनियादी ढांचे की पाइपलाइन के तहत हुकूमत का मकसद आइंदा सालों में 110 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी करना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हर फरीक के लिए ये वक्त नई जिम्मेदारियों, नए इम्कानात और ठोस फैसले लेने का है। उन्होंने कहा कि कौमी शाहराहों के सालाना तामीर का औसत 2014 के मुकाबले आज तकरीबन 2 गुना हो गया है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से आजादी के बाद से जदीद बुनियादी ढांचा
ढांचे पर इतनी तवज्जो नहीं दी गई जितनी दी जानी चाहिए थी। गति शक्ति कौमी मास्टर प्लान के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इससे भारत के बुनियादी ढांचे और कसीर मॉडल लॉजिस्टिक्स में नई जान पैदा होगी। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथी बानी बिल गेट्स के साथ मुलाकात के बाद खुशी का इजहार किया है। माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी के एक ट्वीट पर रद्द अमल जाहिर करते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा कि उन्हें जनाब गेट्स के साथ मुलाकात करके निहायत खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों ने ही कलीदी उमूर पर गहरा तबादला किया है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि एक बेहतर और साथ साथ ही एक पायदार कुर्रे-अर्ज तश्कील देने के लिए जनाब बिल गेट्स का आजिजी और जोशो खरोश का नजरिया वाज़ेह है। माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स ने भारत की तरक्की के तईं वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की लगन की तारीफ की है। अपने ब्लॉग में वजीर-ए-आजम मोदी के साथ अपनी मीटिंग का हवाला देते हुए जनाब बिल गेट्स ने कहा कि जनाब मोदी वक्त के तकाजों को समझते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमने इस मौजू पर बात की कि किस तरह साइंस व इख्तिरा भारत और दुनिया भर में नाबराबरी को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। नौजवानों के उमूर, खेलों और इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने आज पंजाब के शहर रोपड़ से युवा उत्सव इंडिया एक्ट 2047 का आगाज किया। उन्होंने इस तकरीब में युवा उत्सव के डैशबोर्ड का भी आगाज किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि युवा उत्सव का पहला मरहला मुल्क भर के 150 अजला में मुनाकिद किया जा रहा है ताकि 31 मार्च 2023 तक नौजवान ताकत को फरोग दिया जा सके। पहले मरहले के प्रोग्राम जिले के स्कूलों और कॉलेजों में मुनाकिद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब जबकि मुल्क आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ये फख्र की बात है कि युवा उत्सव पंजाब से शुरू किया गया है, जिसमें जिद्दोजहद आजादी में जबरदस्त ताउन दिया गया है। उन्होंने मुल्क के नौजवानों पर जोर दिया कि वो मुल्क की तरक्की, विरसे और इक़्तिदार में आला सतह पर ताउन दें, क्योंकि मुल्क में 35 साल से कम उम्र लोगों की बड़ी आबादी है। उन्होंने कहा कि भारत मादरे जमहूरियत है और इसमें युवा शक्ति की बड़ी तादाद है। सरकार ने अगले महीने से हॉलमार्क वाले सोने की उन जेवरात को दूसरी चीजों के फरोख्त पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है जिन पर 6 हिस्सों वाला कोड नहीं होगा। सोने की मायारी अशिया की फरोख्त को यकीनी बनाने की खातिर भारत के मायारात से मुतालिक ब्यूरो ने एक जायजा मीटिंग में ये फैसला किया है, जिसकी सदारत तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने की। सारिफीन के उमूर, खुराक और सरकारी निजाम तकसीम की वजारत ने एक बयान में ये जानकारी दी है। जुमे के रोज शिमाली बांग्लादेश में पंचागढ़ जिले में अहमदिया फिरके के एक इज्तिमा को रोकने के मुतालबे को लेकर एहतजाजियों और पुलिस के दरमियान झड़पों में पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद हलाक और 2 दर्जन से ज्यादा जख्मी हो गए। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश BGB की टीमें और रैपिड एक्शन बटालियन RAB की टीमों को इलाके में तैनात किया गया था ताकि अहमदिया अफराद के खिलाफ आगजनी, लूट और हमलों को रोकने में पुलिस की मदद की जा सके। क्रिकेट में खवातीन के प्रीमियर लीग का पहला सीजन आज से शुरू हो रहा है। नवी मुंबई में उस वक्त एक तारीख रकम होगी जब 5 टीमों पर मुश्तमिल क्रिकेट लीग अपने खेल का मुजाहिरा शुरू करेगी। कई साल के इंतजार और मंसूबों के बाद भारत की क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने खवातीन के लिए बिल्कुल अलग अंदाज की T20 फ्रेंचाइजी पर मबनी क्रिकेट लीग का एहतमाम किया है। ये लीग मकबूल आम इंडियन प्रीमियर लीग के तर्ज पर होगी। इस इब्तिदाई WPL में हिस्सा लेने वाली 5 टीमें हैं: मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स। पहला मैच मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के दरमियान आज शाम 7:30 बजे से DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पानी के तहफ्फुज और सफाई सुथराई में हुसूलियाबियों के लिए खवातीन की बेलौस खिदमत की बात कही है। सदर जमहूरिया ने नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान अता किए। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि PM गति शक्ति कौमी मास्टर प्लान भारत के बुनियादी ढांचे और उसके कसीर मॉडल लॉजिस्टिक्स की शक्ल को तब्दील कर देगा। वजीर-ए-आजम ने बुनियादी ढांचे और सरमायाकारी के मौजू पर बजट के बाद के एक वेबिनार से खिताब किया। नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने पंजाब के रोपड़ से युवा उत्सव इंडिया एक्ट 2047 का आगाज किया। और क्रिकेट में आज शाम मुंबई में खवातीन की प्रीमियर लीग का पहला सीजन शुरू होगा। इसी के साथ खबरें खत्म हुई।